जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की न्यू मैथ्स बुक लॉन्च हुई है उसका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग यहां से कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अगला पार्ट लेकर के। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो मेरे भाई देखिए, जो आपका 46 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध मतलब अर्धगोले का आयतन, 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। तो गोलार्ध का व्यास बताना है, मतलब अर्धगोले का व्यास। तो गोलार्ध का मतलब है अर्धगोला, गोले का आधा। ठीक है, तो गोले का अर्धगोले का आयतन कितना था? आप कहेंगे भैया 2/3 पाई आर क्यूब था। 2/3 इंटू मेरे शेयर कितना था? यहाँ से आप कहेंगे पाई और आर क्यूब। मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को नहीं पता कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, बराबर। अब बराबर में उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया 3 इकाई वाले त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा? आप कहेंगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या है? 3 इकाई है, तो 3 इकाई का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है ये। तो मेरे भाई इसको 32 गुना कर दो। मेरे शेर ये 32 गुना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 32 गुना कर देंगे। और जब हम लोग इसको 32 गुना करेंगे तो यहां से बराबर हो जाएगा। चलिए काट लीजिए जो काटने वाला। ये आपका 3 कैंसिल आउट 3, ये पाई से आपका पाई कट चुका है। ठीक है, यहां से आप कहेंगे भैया कि इस 2 से आपका ये 32 कट चुका है। कितनी बार? 16 बार। तो यहां से कौन बचा? आर की क्यूब बराबर यहां से कौन बचा? आप बताएंगे 16 चौका 64 और गुणा में कितना बचा आपका? 27 बचा। 27 बच्चे देखो, जब इस आर का मैं क्यूब हटाऊंगा तो इसको मैं ऐसे ना कर लूंगा कि 64 गुणा 27, 64 गुणा 27 और इस पूरे के ऊपर घनमूल लगा दूंगा मेरे शेर, पूरे के ऊपर घनमूल। तो यहां से मेरा आर का मान क्या जाएगा? आप कहेंगे भैया 64 का तो आएगा 4, क्योंकि 64 का घनमूल क्या होगा मेरे बच्चे? यहाँ से 4 होगा, इंटू 27 का घनमूल कितना होगा मेरे भैया? 3 होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से हम लोगों की जो आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? 12 आ चुकी है। मेरे भाई आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? त्रिज्या कितनी आ चुकी है अर्धगोले की? 12 आ चुकी है। उसने पूछा, मतलब व्यास पूछा है, तो व्यास क्या हो? त्रिज्या का 2 गुना हो 2r। तो बच्चे 2r कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 24 आपके किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे जी हाँ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है। सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? देखो क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई ये क्या है? यहां से इसका ये है। अब मेरी बात सुनो, यहां से बच्चे क्या, ठीक है, तो इस आर स्क्वायर त्रिज्या तो दे रखा, तो इसका हम लोग कितना कर देंगे? आप कहेंगे भैया इसका कर देंगे हम लोग 36। कितना कर देंगे? 36 कर देंगे। और उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है? बच्चे इसके आयतन की मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब होगा, पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, इंटू पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कितना होगा? आप कहेंगे 36 गुणा 6 हो जाएगा। 36 गुणा 6। अब मेरे शेर काट लो, जो भी काटने वाली चीज है, जो भी काटने वाली चीज है उसको काट लो। अब कहेंगे भैया 4 पाई से आपका 4 पाई कट गया, ये 36 से आपका ये 36 कट गया, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 3/6। कितना हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। तो मेरे शेर ये कितना प्रतिशत है? आपको अगर मैं इसको और काटूं तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 1/2। और 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे भैया 50% होती है। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50%। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो 50% आ चुका है। कितना आ चुका है इस सवाल का जवाब? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 50% आ गया है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि यदि गोला S1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले S2 के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 800% अधिक है और गोले S2 का आयतन गोले
S1 के आयतन से x% कम है तो प्रतिशत के संदर्भ में x का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। देखो क्या है, एक साइड कौन है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया S1 है, और एक साइड कौन है, आप कहेंगे भैया S2 है। देखो 800% अधिक है, तो 800% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो मेरी शेयर कितनी बन जाएगी, आप कहेंगे भैया प्रतिशत हटाते बटा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, मतलब कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। मान लीजिए अगर S1 कितना है, 1 है, तो ये बढ़ के बच्चे ऊपर वाला इसमें ऐड होता है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या था इसका, तो आप कहेंगे भैया एरिया था। क्या था ये, एरिया था मेरे भाई। अब देखो बच्चे, जब एरिया ये है, ये किसका रेशियो आ चुका है, आप कहेंगे भैया ये एरिया का रेशियो आ चुका है। किसका रेशियो, एरिया का रेशियो। ठीक है, बहुत अच्छा। उसने बोला है इनके आयतन, तो बच्चे पहले इनकी रेडियस पर पहुंचा जाए। अगर रेडियस पर पहुंचते तो हम लोग क्षेत्रफल का क्या निकाल लेते, अंडर रूट। किसी की भी त्रिज्या अगर हम लोगों को निकालनी हो, अंडर रूट निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ चुका है, इसका रेडियस आ चुका है, रेडियस। अब मेरे भाई अगर किसी चीज का भी वॉल्यूम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी घात 3 चढ़ा देते हैं। बच्चे क्या है, वॉल्यूम क्या हो, घात 3 हो, कितनी हो, त्रिज्या की घात 3 क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका करेंगे हम लोग, ये तो 1 ही रह जाएगा अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। बच्चे S2 का वॉल्यूम कितना है, 27 है, तो S1 का वॉल्यूम कितना है, 1 है। S2 का वॉल्यूम 27 है तो S1 का वॉल्यूम कितना, आप कहेंगे भैया 1 है। उसने पूछा है कितना कम है, शेयर कितना कम है, या आप कहेंगे भैया ये तो 26 कम है। कितना कम है, 26। और कितने से कम है बच्चे, तो आप कहेंगे भैया ये तो 27 से कम है। कितने से कम है, 27 से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर लेंगे। जब आप यहां से करोगे तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 2600/27। 2600 बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए मेरे शेर, जब मैं इसको काटूंगा, ठीक है, तो देखो चाहे तो आप इसकी इस वैसी भाग कर लो, या देखो एक बात देखो, अगर ये 270 होता, ये यहाँ 270 होता तो पूरा 10 बार चला जाता, मगर 260 है तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे भैया 9 बार जाएगा। कितनी बार, 9 बार। क्या 9 से कोई ऑप्शन आपका स्टार्ट है, आप कहेंगे बिल्कुल। एक ऑप्शन स्टार्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जो 96.29 है। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब हमारे का 96.29% ही आएगा जब आप इसको काटेंगे बच्चे, जब आप इसको काटेंगे। तो ऐसे भी देखा करो, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन से भी बचना, और कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये कोई जरूरी ही कोई है, या हमसे किसी ने कह दिया कि मेरे शेर इसको पूरा ही काटो, ठीक है, हम लोगों को तो आंसर से मतलब है। आंसर किस तरीके से, आप लोग देखोगे जब हम 27 से भाग देंगे 2600 को, ठीक है, तो 260 में भाग लगानी है पहले। अगर 260 की जगह 270 होता तो पूरा पूरा 10 बार कट जाता, पूरा पूरा 10 बार कट जाता ना। तो अब कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे भाई 9 बार कटेगा। 9 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है आपका, और इस सवाल का जवाब इसलिए आपके का क्या है, आप कहेंगे भैया 96.29% है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है। सवाल है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील का बना है। बच्चे यहां से अर्धगोलाकार कटोरा मतलब अर्ध गोले की बात चल रही है, जिसकी मोटाई, मेरे शेर मोटाई भी दे दी है, कितनी दे दी है, आधा सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास, बच्चे बाहरी व्यास, जो कटोरा होता है ना उसका बाहरी व्यास, ठीक है, बाहरी व्यास कितना, 43 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन मतलब अंदरूनी त्रिज्या का पता होना चाहिए मेरे शेर, क्योंकि बाहरी व्यास ये है तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, बाहरी त्रिज्या को मैं मतलब कैपिटल आर बना रहा हूं, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 43/2, जिसको हम क्या कहेंगे 21.5 कहेंगे। कितना कहेंगे मेरे शेर, 21.5 कह देंगे। तो बाहरी त्रिज्या कितनी है इसकी, 21.5। तो बच्चे अंदरूनी त्रिज्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं स्मॉल आर का मान निकालूंगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे स्मॉल आर होगा बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या मेरी कितनी है 21.5 है। उसमें से बच्चे क्या घटा दूं, मैं मोटाई घटा दूं, तो मोटाई कितनी है 0.5 है। तो मेरे शेर मेरा जो आंतरिक त्रिज्या आया है या स्मॉल आर आया है वो कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 21 आ चुका है। तो स्मॉल आर का मान भी हमारे का यहां से हम लोगों को फाइंड आउट हो चुका है। तो उसने पूछा है कटोरे का आयतन। अब बच्चे अर्धगोले का आयतन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 2/3 पाई की जगह रख दीजिए, कितना आप कहेंगे भैया 22/7, और आर क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे भैया 21 × 21 × 21 कर दो, 21 × 21 × 21 यहां से हम लोग यहां कर देंगे। तो चलो यहां से जो चीज कट रही काट दो, 7 × 21 से आपका 21 कैंसिल आउट हो चुका है। 21 से हम 441 दूनी, तो आप कहेंगे भैया 441 दूनी 882, ये कितना हो चुका है 882 गुणा, बच्चे इस 22 को मैं हमेशा तोड़ता हूं किसमें, 2 × 11 में,
इस 22 को मैं हमेशा तोड़ता हूँ किसमें, आप कहेंगे भैया 2 गुणा 11 में तोड़ते हैं। चलिए यहाँ से इस 2 का गुणा लगाऊंगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 के का 6 हासिल लगेगा, 16 एक 17, और इसका गुणा लगाना मुझसे किसको, 11 को। अब देखो बच्चे मैं क्यों लगाता हूँ, क्योंकि ये आसान हो जाता है। इस 4 का 4 लिख दो, 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 7 4 13 1 हासिल के का 14 के का 4 हासिल लगा फिर 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9 और 1 का 1, तो आप कहेंगे 19,404। बच्चे 19,404 आपके किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे जी हाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 19,404। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब हमारे का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो 19,404 आ चुका है जो ऑप्शन नंबर डी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं इस सवाल को। चलो सवाल क्या है, यहां से सवाल है कि रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार का है, फिर उन्होंने चॉकलेट में डुबाकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट के शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बन गई है। चॉकलेट में डुबोने के बाद केक के सतह क्षेत्र में कितना परिवर्तन होगा। तो देखो बच्चे मेरी बात सुनो, जो इसके मतलब स्मॉल आर होगा मतलब आंतरिक त्रिज्या होगी वो तो कितनी दे रखी 6, लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल आर मतलब बाहरी त्रिज्या की बात करूं तो 2 सेंटीमीटर की परत और जम गई, तो 6 तो था प्लस 2 की चॉकलेट जम गई, 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात चल रही इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रतिशत में है, तो कुछ करना ही नहीं है बच्चे, कुछ नहीं करना है। आप लोग कहेंगे भैया क्या करना है, फिर मैं बताऊंगा। देखो क्या है, क्षेत्रफल होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो पहला क्षेत्रफल कितना था, आप कहेंगे 36 था, कितना था 36, अब कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 8 8 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है 64 हो गया। मेरे शेर पहले कितना था, अगर पहले देखूं मैं तो इस 6 से था तो 6 का वर्ग कर दिया 36, बाद में कितना हो गया 64, आप कहेंगे भैया कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आप इसमें से घटा दो, 14 में से 6 गए तो आपके कितना बचा 8 बचा, ठीक है, और यहां से कितना 5 5 में से 2 गए तो आप कहेंगे भैया 28 बचा, और ये बढ़ गया कितने पर बढ़ गया, आप कहेंगे 36 पर बढ़ गया, कितने पर 36 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 4 से काटा 4 नम 36, 4 से काटा इसको 27 बार, मतलब 4 सत्ते 28, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 700/9 हो गया, 700/9 प्रतिशत। चलिए जब मैं इसको काटूंगा तो 9 सत्ते 63, बचा कितना 9 सत्ते 63.77 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 77.77%। तो देखो बच्चे किसी ऑप्शन में है, एक्चुअल तो मान यही है लेकिन हम इसको 7-8 भी कह सकते हैं, 77.78%। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना है, एक्चुअल में अगर देखेंगे हम लोग तो 77.7777 ऐसे ही आता रहेगा, लेकिन हम लोग इसको 77.78 भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है कितना 77.78। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, वर्ग है भाई, एक क्षेत्रफल कितना है, इधर 16 है और इधर कितने में है 9 में, ये क्या है एरिया। बच्चे मैं यहां से वर्ग का एरिया क्या होता है, आप कहेंगे भुजा का वर्ग होता है, यहां से मैं अगर इसकी क्या निकाल दूं मेरे भाई, भुजा निकाल लूं, मेरे शेर भुजा निकाल लूं, तो भुजा मैं किस प्रकार निकालूंगा, आप कहेंगे भैया इसका भी अंडर रूट निकाल लो और इसका भी अंडर रूट निकाल लो, तो इसका निकाला तो भुजा 4 आ गई और इसका निकाला तो भुजा 3 आ चुकी है। पूछा है परिमाप, तो मेरे शेर जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे भैया परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, कितना होता है परिमाप की अगर मैं बात कर लूं, आप कहेंगे भैया कि परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो जब मैं इस भुजा की 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौक 16 अनुपात, अब मैं इधर भी तो 4 से गुणा करूंगा क्योंकि इधर भी परिमाप, तो 4 तिया 12, तो मेरे शेर क्या अनुपात आना चाहिए 16:12, वैसे काट लेंगे तो 4 3 ही आएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे तो 16-12 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया बिल्कुल है, किस ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही है 16:12। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके पास स्क्रीन पर है, सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो उसका आयत का परिमाप आप लोगों को बताना है, ठीक है। मैं यहां से अगर लंबाई की बात कर लूं तो लंबाई मैंने मान ली यहां से इसकी x मान ली, सॉरी लंबाई 3 गुनी है, अच्छा लंबाई 3 गुनी, चलिए पहले मैं इसकी चौड़ाई मानता हूं, मैंने चौड़ाई मान ली इसकी x, तो लंबाई कितनी होगी, आप कहेंगे भैया लंबाई फिर इसकी हो जाएगी 3x, क्योंकि लंबाई कितनी है 3 गुनी है, लंबाई कितनी है
3 गुनी है। मेरे शेर देखो, मैं अगर एक आयत बना दूं, और मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया परिमाप होता क्या है मेरे भाई। ये आपका कितना है 3x है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका x है तो ये भी आपका x होगा। और मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि परिमाप किसी भी चीज का हो, आप लोग ऐसे याद नहीं करने के फॉर्मूला याद करना, आप लोगों को याद करना है परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो यहां से देखेंगे 3 और 3 6x, 7x और 1 8x। तो मेरे शेर जो इसका परिमाप है, जो इसका पैरामीटर है, वो कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 8x हो चुका है। कितना, 8x हो चुका है। और 8x की जगह यहां से कितना दे रखा, जो इसका परिमाप है भाई, परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है बच्चे, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप पूछा है। चलिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप कहेंगे भैया क्षेत्रफल होगा x गुणा 3x बराबर कितना होगा, 27 होगा, 27। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में कितना 27। मेरे शेर x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जब 3 से 27 को काटेंगे 9 बार, और x का मान यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया x का मान तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान, आप कहेंगे भैया 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3। चलिए यहां से हम लोग अगर परिमाप निकाले, तो परिमाप क्या है, यहां से आप कहेंगे भैया 8 तो है, गुणा x का मान कितना है 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पैरामीटर, आप कहेंगे भैया 24 हो जाएगा। और 24 आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। देखो चाहे यहां से आप भुजा देख ली, ये 3 3 9 हो गई, ये 9 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। तो 9 9 18 6 24, ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या क्या है, और वो भी मीटर में बतानी। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या है, यहां से जो पहिया चलता है अपनी परिधि चलता है, और पहिए की परिधि क्या होती है 2πr। 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान, अगर मैं यहां से देखूं तो त्रिज्या मेरे को निकालनी है, आर ही रहने दो। और बच्चे क्या है, एक चक्कर होगा, और उसने चक्कर कितने लगाए हैं, आप कहेंगे भैया चक्कर लगाए हैं उसने 4000, और बराबर में कितनी दूरी चली है, आप कहेंगे 60 किलोमीटर की, लेकिन ऑप्शन मीटर में है तो इसके भी मीटर बनाएंगे, और 1000 से इसको गुणा लगा देंगे, 1000 से इसको गुणा लगा देंगे। चलिए ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल आउट, 4 से इसको काट दिया कितनी बार, 15 बार, 15 15 चौके 60, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया ये 7 जो है इधर गुणा कर लेगा, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 15 7 105 आ जाएगा, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 आ जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा। तो बच्चे 44 दिया 132 तो ज्यादा होता है, ठीक है। तो 44 दूनी कितना होगा 88। क्या 2 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है आपका, क्या 2 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, आप कहेंगे भैया बिल्कुल एक ऑप्शन स्टार्ट है हमारा 2.39। तो इस सवाल का जवाब भी मेरे शेर कितना आएगा, आप कहेंगे 2.39 मीटर ही आएगा मेरे बच्चे इसका सवाल का जवाब, ठीक है। तो देखा करो, ऐसा नहीं कि हम लोगों को सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है बच्चे, हम लोगों को ये देखना हमें कितना जल्दी हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हमारे का क्या है 2.39 है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, और उनके आधारों का अनुपात कितना है 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। मेरे भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, त्रिभुज का जो एरिया होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, या आधार गुणा ऊंचाई का आधा होता है। आधार गुणा ऊंचाई का क्या होता है बच्चे, आप कहेंगे भैया आधा होता है। आधार गुणा ऊंचाई का क्या होता है, आधा होता है। यही तो होता है क्षेत्रफल, बिल्कुल यही होता है। यहां से आपका आधार दे रखा, ऊंचाई पूछी, ऊंचाई भाई रख लो, ऑप्शन रख लो कोई भी। चलो मैंने ये रख लिया ये, ठीक है। तो 3 ठीक है। यहां से कितना हो 3 चौक 12 बच्चे, आधा करना, इसका आधा करेंगे बटे 2, इसका आधा करेंगे तो आप कहेंगे भैया 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, या 1 1 और 2 2 दूनी 4, तो 1 4 हो जाएगा, ये है नहीं है। आप फिर ऑप्शन रख लीजिए मेरे बच्चे डी। जब आप डी ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, जब आप डी ऑप्शन रखेंगे तो 2 की गुणा इसमें करो, 2 तिये कितना हो जाएगा 6, 2 तिये 6 अनुपात 3 चौक 12। अब मेरे शेर अभी इनका आधा भी तो करना है, ठीक है, आधा करना है, बिल्कुल करना है भाई। आधा करेंगे तो इसका आधा कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 3, और इसका आधा कितना आ चुका है 6, और जब मैं इसको काटूंगा तो आप कहेंगे 3 × 3 और 3 दूनी 6, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो अनुपात कितना आ चुका है 1:2, और आज क्षेत्रफलों का जो अनुपात 1:2 दे रखा, तो बच्चे जो मेरा ऑप्शन मैंने रखा है ना डी, ये बिल्कुल सही है।
जो ऑप्शन डी मैंने इस सवाल का रखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको गलत ऑप्शन रखकर दिखाता हूं। चलिए मैंने गलत ऑप्शन रख लिया ये वाला, तो अब 2 तिये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अनुपात, 4 घन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चे इसका आधा करूंगा मैं 3, इसका आधा करूंगा 2, क्या 3 2 का अनुपात है बताइए, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसको मैंने रखा था अभी, तो 3 घन 3 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। बच्चे जब इसका आधा करूंगा मैं ना, आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा ये, तो 3/2, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। 3 घन 3, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा, 1:4। क्या ये 1:4 है, नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चलिए इस वाले को रख लेता हूं, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। मेरे भाई जब इसका मैं आधा करूंगा तो ये 6 6 हो जाएगा, और अनुपात 1 1 हो जाएगा। क्या 1 1 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर आपका कौन ऑप्शन बचा जो सही है, आप कहेंगे भैया फिर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है जो बिल्कुल सही है, और मैंने वो आपको करके भी दिखाया है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि 2 समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर एक ही समांतर के बीच खड़े होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मेरे भाई देखो, उनके आधार भी समान है, ठीक है, उनकी ऊंचाई भी समान है, तो बच्चे उनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। जब आधार भी समान, ऊंचाई भी समान, तो क्षेत्रफल भी समान, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बच्चे, कि जब उसका देखो आधार भी समान है, ठीक है, समांतर के बीच खड़े मतलब ऊंचाई भी समान है, तो उनके क्षेत्रफल भी समान होंगे। और क्षेत्रफल बच्चे जब समान होते हैं तो 1:1 का अनुपात होता है। ये मुंहजबानी सवाल था मेरे भाई, इसमें कुछ कराने का है ही नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब उनके आधार समान है, ठीक है, उनकी ऊंचाई समान है, ठीक है, तो उनके मेरे भाई क्षेत्रफल भी समान होंगे, ठीक है। और जब समान होती ना कोई चीज बराबर, तो भाई 1 रुपया तेरे पे, 1 रुपया मेरे पे, बराबर बराबर होता है, और बच्चे बराबर को हम कहते हैं 1:1। चलिए तो इस सवाल का जवाब हमारे का आ चुका है। एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतनों का अनुपात। बच्चे किसके क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल है मतलब एरिया, और इनका अनुपात कितना, आप कहेंगे भैया 49:25 है। कितना है, 49:25 है गोले। तो बच्चे इनकी जब मैं त्रिज्याओं का अनुपात अगर आपसे निकालूं, रेडियस का अनुपात आपसे निकालूं, तो आप कहेंगे भैया त्रिज्या निकालने के लिए अंडर रूट में आते हैं, अंडर रूट में। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा, उसने पूछा है वॉल्यूम। बच्चे किसी भी चीज का अगर हम वॉल्यूम करते हैं तो त्रिज्या की 3 गुना, मतलब त्रिज्या की घात 3 कर देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 7 का घन 343 होता है, अनुपात 5 का घन 125 होता है, तो आप कहेंगे 343:125 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, और ये ही इस सवाल का सही जवाब है 343:125। ठीक है, चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। यदि आयतन में वृद्धि की जाए तो कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, बहुत गजब। देखो क्या है, यहां से अगर मैं इसके एरिया की बात कर लूं, एरिया की, तो एरिया पहले कितना था और अब कितना, बढ़ के कितना हो गया ये, तो आप कहेंगे भैया अब हो गया 1.96 हो गया। तो बच्चे पहले कितना था, आप कहेंगे भैया पॉइंट हटाया तो पहले था ये 100, कितना था ये 100 था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, लेकिन अब कितना हो चुका है 196, 196 हो चुका है। चलो उसने पूछा है आयतन की बात कर लो, तो मैंने आपको बताया था आयतन होता क्या है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बच्चे आधार के क्षेत्रफल में अगर आप ऊंचाई का गुणा लगा देते हैं तो आपका आयतन निकल आता है। ठीक है, तो यहां से देखो ऊंचाई उसकी सेम है बच्चे, ऊंचाई उसकी सेम है, फिर भी चलो कर लेते हैं। यहां भी h लगा दिया हम लोगों ने और यहां भी h लगा दिया। मेरे शेर h से आपका h कट गया, तो यहां आपका 100 ही रह गया और यहां आपका 196 हो गया। कितना बढ़ गया, आप कहेंगे भैया 96 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, आप कहेंगे भैया 100 पर बढ़ गया। और प्रतिशत निकालने के लिए मेरे शेर गुणा 100, इस 100 से आपका 100 कैंसिल आउट, आप कहेंगे 96% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 96% की वृद्धि हो गई। और 96% की वृद्धि आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 96% की वृद्धि। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 246.4 लीटर है, यदि ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार का व्यास क्या होगा। देखो लीटर मीटर की बात आ गई,
यहां से बात किसकी आ गई, आप कहेंगे भैया यहां से बात जो आ चुकी है लीटर मीटर की आ गई। और लीटर को अगर हम लोग मीटर बनाते हैं तो 1000 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। चलो, टैंक की क्षमता मतलब टैंक का आयतन। तो अगर मैं टैंक की क्षमता या टैंक के आयतन की बात कर लूं तो टैंक का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे भैया जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई। पाई का मान कितना, 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे आर स्क्वायर, आर का मान है हमारे पास नहीं है, तो आर स्क्वायर इंटू एच का मान है, बिल्कुल है, आप कहेंगे भैया 4 है। बराबर बराबर मेरे शेर, ये लीटर में है कितना है, आप कहेंगे भैया 246 पॉइंट कितना है, 4 है। और जब इसको हम लोग लीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे। अब एक बात और सुनो, यहाँ देखो अभी एक पॉइंट भी है, तो इस पॉइंट को हटाया, यह एक 0 और बढ़ा देंगे। चलिए 4 से मैं इसको काटता हूं तो 4 छंग 24, 4 एकन 4, ठीक है, 4 छंग 24। बच्चे 11 से इसको काटा 2 बार, 11 से इसको काटता हूँ, 11 पंजे 55, बचा कितना 6, 11 छंग 66। और फिर अब इसको 2 से काटता हूँ तो कितनी बार, 28 बार। कितनी बार, 28 बार। ये इधर जाकर आपका गुणा कर लेगा, तो आप कहेंगे भैया आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे ये हो जाएगा 7 8 56 के का 6, हाथ से लगे 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 और बटे में कितना आपका, आप कहेंगे भैया 10,000। कितना, 10,000। चलो अब जब वर्ग है, ये वर्ग हटाया तो यहां से ये इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो ये किसका है, आप कहेंगे 14 का। बटे में ये कितना है, मेरे शेर इसका तो वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, रुको देखो, इसको 196/10,000 ही रहने दो, ठीक है। ये हो जाएगा कितना था, ये 196/10,000। ये 4 0 थे भाई, मैंने 3 लगा रखे। तो जब मैं यहाँ से इसका वर्गमूल निकालूंगा बच्चे, तो ये किसका है, 14 का। और बटे में क्या आएगा आपका, आप कहेंगे भैया 100 आएगा, 100। जब ये 100 आ जाएगा मेरे भाई, तब हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 14। बच्चे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। और उसने पूछा है व्यास मतलब 2r का मान, तो 2r के इसका भी 2 गुना कर दो, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसका 2 गुना 0.28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.28। और 0.28 आपका किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 0.28 तो हमारा ऑप्शन नंबर सी के पास है। किसके पास है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि वर्ग ए, एक वर्ग ए का विकर्ण a + b है और उस वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखो विकर्ण मृषेर किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या है, a + b है। क्या होता है, भुजा का √2 गुना होता है। और जो भुजा होती है इसकी तो क्या होती है बच्चे, भाग कर दो √2 से, ठीक है। तो यहां से अगर इस वर्ग की मैं भुजा आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया भुजा होती है वर्ग के विकर्ण को भाग दे दो। तो वर्ग का विकर्ण कितना है, a + b, और इसको भाग दे दो किससे मेरे शेर, आप कहेंगे √2 से। ये आ चुका है इसका। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, पहले इसी वाले का जो a था, तो a का जब मैं एरिया निकालूंगा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। तो मेरे शेर में इसका क्या कर दूंगा, आप कहेंगे भैया इसका तो हो जाएगा वर्ग, और जब इसकी घात 2 करूंगा तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा a का एरिया, a का क्षेत्रफल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इससे 2 गुना है। दूसरा जो है उसको मैंने b मान लिया। चलिए b का क्षेत्रफल इससे 2 गुना, तो b का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया a + b का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या कर दो बच्चे, 2 गुना और कर दो इंटू 2। चलो तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इससे ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो इसका क्षेत्रफल ये होगा। और जब मैं इसकी भुजा निकालूंगा, b की भुजा, बच्चे b की भुजा निकाल रहा हूं, मैं भुजा निकालूंगा तो इसका अंडर रूट हटाऊंगा बच्चे, रूट हटाऊंगा तो वर्ग, एक वर्ग कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा, a + b आ जाएगा। इसकी भुजा कितनी आएगी, a + b। और मेरे शेर किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो उसकी भुजा का √2 गुना होता है। तो √2 और मेरे शेर ये कौन है, आप कहेंगे भैया a + b है। ये कौन है, a + b। तो यही आपका जवाब होगा √2 a + b। किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है घनाभ का आधार क्षेत्रफल 34 वर्ग सेमी है और उसकी ऊंचाई 3.5 है, तो घनाभ का आयतन। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर दो, आयतन आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम तो घना सस्ता है भाई, वॉल्यूम निकाल दो। आधार का क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे भैया 34 है, और गुणा कर दो किसकी, ऊंचाई की। ऊंचाई कितना है, आप कहेंगे भैया 3.5 है, 3.5। शेर मेरी बात सुन लो, यहां से जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा
तो नीचे कितना लेकर जाऊंगा 10, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटा 5 सत्ते 35। बच्चे 2 से इसको काट दिया कितनी बार 17 बार, और 17 सत्ते कितना होता है आप कहेंगे 17 सत्ते 119 होता है, और मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 119 सेंटीमीटर क्यूब आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि यदि किसी आयत की लंबाई कितनी थी? पहले 4 थी तो अब 5 कर दी बच्चे। 4 से कितनी कर दी लंबाई? 5 कर दी, ये लंबाई है। और चौड़ाई की अगर मैं बात कर लूं तो चौड़ाई पहले अगर 3 थी तो अब कितनी कर दी? 2 कर दी, ये चौड़ाई है। तब पूछा है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना कम हो जाएगा? तो मेरे भाई अगर मैं इसके एरिया की बात कर लूं तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणा। लंबाई चौड़ाई का गुणा तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में? नहीं। अभी इसको और काट लो तो कितनी बार? 6 बार, और इसको 2 से काटा कितनी बार? 5 बार। क्या आपका 6:5 है? क्या आपके किसी ऑप्शन में 6:5 है? तो आप कहेंगे जी हाँ भैया है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या होगा? आप कहेंगे इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 और 36 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है किसका? लंबवत का। मेरे शेर किसका? सॉरी समलंब का। तो समलंब का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना? 1/2। 1/2 समांतर भुजाओं का योग। बच्चे क्या होगा यहां से? समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। इसको आप लोग याद भी कर लें। भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक है। भुजाओं का योग, ठीक है। और गुणा में कौन? हाइट। गुणा में कौन? हाइट। चलिए रखिए जरा, यहाँ पे रखिए जरा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आप कहेंगे भैया क्षेत्रफल 108 दे रखा है, बराबर 1/2 कर दीजिए, ठीक है। और भुजाओं का योग अगर मैं करूंगा तो 36 अन्नों कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? चलो यहाँ से हम 45 ही रख दें डायरेक्ट, और इंटू कितना बच्चे? हाइट हम लोगों को यहाँ से निकाल देनी है। निकाल देनी, बिल्कुल निकाल देनी। चलिए 9 से अगर मैं इसको काटूं मेरे भाई, 9 से तो 9 पंजे 45, और 9 से इसको काटूं 12 9 108, ठीक है। अब ये 2000 गुणा कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 24, और बटे में कितना हो जाएगा? 5, और बराबर में कौन हो जाएगा? आपका हाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका हाइट। चलिए हाइट यहां से निकालते हैं, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, बचा कितना आपका? आप कहेंगे भैया 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया कितना? 40, 5 8 40। तो आप कहेंगे 4.8 सेंटीमीटर। और 4.8 सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपकी ऊंचाई भी आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 4.8 सेंटीमीटर आ चुकी है। चलो एक और अच्छा सा सवाल। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 है। आयतन 64 है, और आयतन होता क्या है? आप कहेंगे भुजा का क्यूब आयतन होता है। और यहां से कितना दे रखा है? ये 64 दे रखा है मेरे शेर। मैं यहां से ए का मान अगर आपसे निकालूं तो आप कहेंगे भैया क्यूब रूट निकाल दो। किसका निकाल दें? क्यूब रूट 64 का। और ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 चौक 16 चौक का 64। आप कहेंगे इसकी जो भुजा है वो कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। जो भुजा है मेरे शेर इसकी वो कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। उसने पूछा क्या है यहाँ से? टोटल। तो टोटल जो टीएस से होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। टीएस से कितना होता है इसका? 6a²। तो 6 इंटू a² मतलब 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? 24 24 24 चौक 96। 24 चौक कितना हो जाएगा? 96। 24 चौक 96, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके किस ऑप्शन में है? जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहां से मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 वर्ग सेमी है और इसकी विकर्ण की लंबाई 25 सेमी है, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो मेरे शेर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चलिए इसको भी आप लोग ऐड कर लें, ये होता है मेरे भाई क्या होता है? 1/2 गुणा d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण गुणा दूसरा, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखा है 175, बराबर होगा मेरे शेर कितना? 1/2। इसका पहला डायगोनल दे रखा है, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखा है कितना? 25 दे रखा है, इंटू d2 का मान यहां से पूछा है d2 का, तो d2 का मान यहां से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो किस प्रकार हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे भाई।
25 सत्ते 175 और ये 2 इधर गुणा कर लेगा तो मेरे भाई D2 का मान कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14। D2 का मान कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर आपके किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जी हाँ है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी के पास है। किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी के पास है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक शंकु के छिन्नक का आयतन जिसकी त्रिज्या 8 सेमी और 10 सेमी है और ऊंचाई कितनी है उसकी? आप कहेंगे भैया ऊंचाई उसकी कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। मतलब छिन्नक की देखो एक त्रिज्या जो R1 की मैं बात कर लूं, R1 कितनी है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 8 सेमी है। कितनी है? 8 सेमी। R2 की मैं यहां से आपसे अगर बात कर दूं तो आप कहेंगे भैया R2 यहां से 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेमी है। और हाइट की मैं यहां से अगर बात कर लूं तो आप कहेंगे भैया हाइट कितनी है इसका? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पूछा क्या है भाई? आयतन। तो छिन्नक के आयतन की बात कर लूं बच्चे मैं, छिन्नक का वॉल्यूम। छिन्नक का वॉल्यूम क्या होता है? छिन्नक का वॉल्यूम आप कहेंगे भैया 1/3 पाई एच। 1/3 पाई एच ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। R1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 मेरे शेर ये होता है इसका वॉल्यूम। लगा दीजिए भाई 1/3 गुणा, ठीक है, पाई का मान लगाना है, लगा दो। कितना? 22/7, 22/7 और गुणा में h का मान कितना है? 21 है, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे तो मेरे भाई यहां अंदर क्या करना है? R1 का स्क्वायर तो 8 अट्ठे 64 प्लस R2 का स्क्वायर 10 ढाई 100 प्लस, ठीक है, R1 10 अट्ठे 80, इन दोनों का गुणा तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। मेरे शेर 3 सत्ते 21, आपका 21 कट गया, ये कितना रह गया? आप कहेंगे भैया ये तो हमारे पास 22 ही रह गया। गुणा, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो 8 6 14 144 244 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 244 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 244। चलिए इसका गुणा करूंगा मैं, 244 दूनी कितना होगा? 488, क्योंकि मैं इसको क्या लिखूंगा? आप कहेंगे भैया इसको आप लिखोगे 11 गुणा 2 और गुणा में कितना? आप कहेंगे 244, 244 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसका 244 का 2 गुना ना कर दूं 488 डायरेक्ट, कितना ना कर दूं? 488 ना कर दूं? बिल्कुल कर दिया। अब मेरे शेर जब मैं 11 से इसका गुणा लगाऊंगा तो 8 का 8, 8 8 16 के का 6 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 के का 3 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो आप कहेंगे भैया आंसर आएगा इसका 53 68। कितना आएगा इस सवाल का जवाब? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 53 68 आएगा। और 53 68 मेरे शेर आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे 53 68 जो है ये हमारे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 53 68। तो इस सवाल का जवाब कितना है? 53 68 इस सवाल का जवाब आ चुका है। तो आई होप बहुत ही अच्छे से अगर आप लोगों के सवाल समझ आ रहे हो मेरे भाई, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हुए चलें, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपका, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि यदि एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भाई यहां से भटकना नहीं है कि वृत्त के क्षेत्रफल पे चलो, फॉर्मूले पे चलो, नहीं मेरे शेर। जब व्यास में 15% की वृद्धि है तो त्रिज्या में भी 15% की वृद्धि होगी। मेरे भाई ध्यान रखना, व्यास में है तो त्रिज्या में भी 15% की ही वृद्धि होगी। और जब त्रिज्या किसी चीज की 15% बढ़ जाए ना तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है मेरे शेर। तो 15% की भिन्न कितनी होगी? आप कहेंगे भैया 3/20 होगी। 3/20 आप कहेंगे कैसा आया भाई? तो कर दो 15 के बटे में 100 लगा लो, 15 के बटे में 100, 5 से काटा इसको 3 बार, 5 से काट दिया इसको 20 बार, आ गया ना 3/20। तो चलिए बच्चे वृद्धि होगी और क्षेत्रफल आपका 2 बीमीय होता है। यहां से त्रिज्या दे रखी है तो 2 बीमीय में ही चलेंगे, ठीक है। तो बच्चे 20 की चीज कोई चीज जब बढ़ा हो तो देखो नीचे वाले में को ऊपर वाला ऐड करते हैं और जब घटता तो कम करते हैं। तो 20 से कितनी होगी? आप कहेंगे भैया 23 होगी। फिर एक बार और करो क्योंकि आपका 2 बीमीय होता है क्षेत्रफल, तो 20 से कोई चीज कितनी हो गई मेरे शेर? 23 हो गई। तो आप कहेंगे 20 बीसीएम कितना होता है? 400 होता है। और इसका मान लीजिए अगर आपके वैसे तो 529 मगर ना याद तो ऐसे कर लो, 3 तिया आपका 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, 529। तो देखो मेरे भाई पहला क्षेत्रफल अगर इसका मैं आपसे कह दूं 400 था तो अब 529 हो चुका है बच्चे। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे भैया 129 बढ़ गया, 129। और ये कितने पर बढ़ा? आप कहेंगे भैया 400 पर बढ़ा। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा? आप कहेंगे भैया गुणा 100 कर दीजिए। 0 से 0 बच्चे, जब मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 तिये 12,
4 तिये 12, ठीक है। बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 4 से इसको मैंने काटा तो 4 दूनी 8 एक बचा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से आपका आ चुका है 32.25%। 32.25% किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे बिल्कुल है, किस में है, ऑप्शन नंबर डी के पास है 32.25%। तो मेरे शेर इस सवाल का जवाब भी हमारे का आ चुका है, कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 32.25% इस सवाल का जवाब आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। बच्चे परिमाप समान है, देखो वृत्त की क्या होती, परिधि होती है, उसको ही परिमाप कहते हैं, परिमिति भी उसको कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चे पहले यहां से देखो, वृत्त का हम लोगों को मतलब क्या है, परिमाप निकाल देना, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। बच्चे यहां से रखते हुए चलिए, पाई का मान कितना है 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, आप कहेंगे 1386 दे रखा, 1386। चलिए 11 से काटा मैंने इसको 2 बार, 11 से मैंने इसको काटा, 11 के 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 2 से मेरे शेर मैंने इसको काटा, 2 छंग 12, 2 तिये 6, और ये 7 इधर गुणा कर लेगा, तो आप कहेंगे भैया आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 63 गुणा 7 हो जाएगा। बच्चे जब मैं यहाँ से आर को लेके आऊंगा तो ये अंडर रूट के अंदर कौन जाएगा, मैंने 63 के टुकड़े कर लिए, 9 गुणा 7, और ये 7 तो आपके पास है ही, ठीक है मेरे भाई। तो आर की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, 9 का कौन बाहर आ गया 3, और एक कौन आ गया 7, तो आप कहेंगे भैया आर जो आया आपका 21 आ चुका है, कितना 21 आ चुका है। तो मेरे शेर त्रिज्या तो मेरे को वृत्त की मिल गई, त्रिज्या मिल गई। अब मैं वृत्त का यहाँ से आपको परिधि या परिमाप निकाल दूं, वृत्त का परिमाप मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया वृत्त का परिमाप होता है क्या, 2 पाई आर। कितना होता है 2 पाई आर, जो किसके बराबर है, आप कहेंगे भैया जो बराबर है एक वर्ग के परिमाप के, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो बस यहाँ से डायरेक्ट आप रख दो, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे 2 पाई आर के। तो 2 इंटू पाई का मान कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 22/7 आ गया, इंटू आर। आर कितना है यहाँ से, आप कहेंगे भैया 21 है, 7 तिये 21, ठीक है। अब बच्चे 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ से जो भुजा आ चुकी है आपकी, आप कहेंगे भैया जो वर्ग है उसकी भुजा आ चुकी है 11 तिये 33। मेरे शेर वर्ग की भुजा आ गई 11 तिये 33, ठीक है। तो वर्ग का क्या पूछा है, क्षेत्रफल, और वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे भुजा की घात 2 होता है, ठीक है। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया इसको कर दीजिए 33 का वर्ग, 33 का वर्ग करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ से एरिया क्या आएगा 3 तिये 9, और 3 तिये 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 तिये 9 और 1 10, तो आप कहेंगे 1089 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब आपके का क्या है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। और इसी मतलब देखो बच्चे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला 68 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है, और त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई मेरे शेर कितनी कितनी है, 5 है, अनुपात कितनी है मेरे भाई 2 है। देखो ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको मुंह जबानी ही करने होंगे मेरे भाई, ये है, ये परिमाप है। और मैंने भुजाओं का परिमाप आपसे क्या बताया था, किसी भी चीज का, तो मैंने आपको बताया था सभी भुजाओं का योग। बच्चे लगाइए जरा योग, 5 और 2 7 है, कितना 8, और मेरे शेर 8 की जगह सवाल में कितना दिया है 88, कितने गुना मेरे भाई 11 गुना। तो आपसे जो भी पूछा उसका 11 गुना कर दो। उसने पूछा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन है, ये 5 ही है, इसका भी मेरे भाई 11 गुना करेंगे, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा मेरे शेर 55 हो जाएगा। 11 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई 55 हो जाएगा। और 55 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है तथा इसके आधार का व्यास 42 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई, यहां से ही 42 का आधा कर दो तो 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे शेर 21 सेमी हो जाएगी। आगे है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चे शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे भैया वो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब देखो बात यहां से अगर मैं शंकु की कर लूं, ये शंकु है मान लीजिए, ठीक है बच्चे, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है 21। मेरे शेर इसकी हाइट भी दे रखी है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है 28। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, ये भुजा 21 है, ये भुजा कितनी है 28 है, तो ये भुजा कितनी होगी, आप
कहेंगे भैया बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखते हैं काट के किसका अनुपात है। 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 4 बार, तो मेरे शेर यहाँ कितना होगा 5, और गुणा किससे लगाया फिर हम लोगों ने, इसको 7 से लगाया तो ये प्राप्त हो गया, इसको 7 से लगाया तो ये प्राप्त हो गया, तो फिर इसको 7 से लगाओ और ये प्राप्त होगी 7 पंजे 35। तो बच्चे तिर्या कुछ है जिसको हम एल कहते हैं, स्लाइंट हाइट कहते हैं, तो उसका क्या मिल चुका है हमको 35 मिल चुका है 35। तो यहाँ से सी एस से निकालना है, क्या निकालना है हम लोगों को, सी एस से, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सी एस ए। तो सी एस से क्या था आप कहेंगे पाई आर एल था। पाई का मान कितना मेरे शेर 22/7 इंटू आर का मान कितना आप कहेंगे भैया 21 इंटू एल का मान कितना आप कहेंगे भैया 35। चलो जब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 से काट दिया इसको 3 बार, तो 35 दिया 105, 35 दिया कितना होगा 105। और मेरे शेर मैं इसको 22 को जो तोड़ता हूं तो आप कहेंगे भैया आप तो 22 को 11 गुणा 2 के रूप में तोड़ते हैं, बिल्कुल तोड़ता हूं। इंटू कितना मेरे भाई 35 दिया 105, कितना 105। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 11 गुणा 210, 11 गुणा 210। चलिए जब मैं इसका 11 का गुणा लगाऊंगा 0, 11 का 11 के का 1 हासिल लगाए, 11 दूनी 22 और 23। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ जाएगा 2310 आ जाएगा। और 2310 वर्ग सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का जो जवाब है हमारे का वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 2310 वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है और उसके आधार का व्यास 12 सेमी है, तो शंकु का वक्र बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मेरे शेर इसकी त्रिज्या क्या होगी आप कहेंगे भैया इसकी त्रिज्या होगी 12/2 मतलब 6। मतलब कितनी होगी इसकी त्रिज्या आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर होने वाली है, बिल्कुल ठीक है। तो बस रख दीजिए, फिर से रख दीजिए। एक शंकु बना और बच्चे अब शंकु क्या बना, एक आप लोग एक समकोण त्रिभुज ही बना लीजिए। इसकी त्रिज्या 6 है, इसकी हाइट कितनी 8, तो मेरे शेर 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो एल का मान 10 हो गया। बस लगा दीजिए सीएससी में। सीएससी में क्या हम लोगों को एल की ही तो जरूरत थी, तो सीएससी, तो सीएससी क्या होगा पाई आर एल। पाई का मान कितना आप कहेंगे भैया 22/7 है, इंटू आर का मान कितना है आप कहेंगे भैया 6 है, इंटू एल का मान कितना है 10। मेरे शेर इन सब की गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 दहाई 120। या बच्चे जब आप इसका गुणा कीजिए, चलिए गुणा करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो मेरे बच्चे यहां से हम लोगों का जो गुणा आएगा तो आप कहेंगे भैया इसको 11 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 10 ऐसे तोड़ लो, बटे में कितना है आपका आप कहेंगे 7 है। चलो जब इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 दहाई 120, 12 11 132, 12 11 कितना 132 और 0 आपका ऐसी, बटे में कितना 7, तो 1320/7 है क्या, 1320/7 वर्ग सेंटीमीटर है क्या आप कहेंगे बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है आपके, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 1320/7। कितना 1320/7 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो देख लीजिए मेरे भाई आज का जो हमारा चैप्टर है या पार्ट है, हम अपनी इस वीडियो को बच्चे आज यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।